वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज रियल नंबर्स फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। आज का लेक्चर देखने के बाद आपके सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के और किसी भी और के बाद इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, तो उसमें आपको पता होना चाहिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। लाइक आप लोगों ने क्लास में पहले भी पढ़ा हुआ है। First one is your natural numbers. I hope you knows what is natural numbers. ठीक है, and the other one is your whole numbers. देखिए सिंपल natural numbers कौन से होते हैं? Which starts from 0, 0, 1, 2, 3, and so on till infinity. Sorry, minus which starts from 1. ठीक है, ऐसे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, these are called natural numbers. ठीक है, starting from 1, 2, 3 and till infinity. ठीक है, second are your whole numbers. Whole number are the numbers which start from 0. ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. ठीक है, and next one is your even numbers. Even numbers are those numbers which are easily divisible by 2. ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. Next one is your odd numbers. Odd numbers are those numbers which cannot be divisible by 2, like 1, 3, 5, 7 and so on. Okay. Next one is your integers. Integers. Integers are negative numbers, -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. These are increasing from both sides. Okay. -1, -2, -4 and 3, 4, 5 and 0. Other integers including positive numbers, negative numbers and zeros. Okay. These are some types of numbers and these are all are real numbers. ठीक है, अब देखिए मेन पार्ट क्या है चैप्टर में। मेन पार्ट इज दैट आप लोगों ने पढ़ा होगा अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। एंड इनमें से आपने एक एक नंबर और पढ़े होंगे which are prime numbers. Prime numbers कौन से होते हैं? The numbers which are only divisible by 1 and itself. ठीक है, suppose 2, 2, 5, 3, 7, these all are prime numbers. ऐसे नंबर्स जो या तो खुद से डिविजिबल है या फिर इनका अदर फैक्टर जो है दैट इज 1. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नंबर्स की वर्ड इज प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स के बाद आपने एक चीज और सुनी होगी दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा हुआ। प्राइम फैक्टराइजेशन इज बेसिकली जब हम किसी भी नंबर्स के इस तरह सॉल्व करते हैं बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइम नंबर्स। ठीक है, यानी कि हम नंबर सेंड दैट प्राइम नंबर्स लाइक नंबर 12, 6, 3 and 1. These these all are prime numbers and prime numbers के बच्चों को हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकाले विच इज द और प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब यू माइट बी कंफ्यूज्ड बट आर फैक्टर। फैक्टर क्या होता है एंड मल्टीपल। these are two more concept important concept basically what are factor and multiples। फैक्टर क्या होता है बेसिकली ऐसे नंबर जिससे आपका जो नंबर है कैन बी इजीली डिविजिबल और इसको सॉल्व करने पे आपका जीरो आंसर है। ठीक है, अगर मैं बोलूं 8 के फैक्टर्स क्या क्या है, फैक्टर्स का मतलब ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो 8 को डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली 8 से क्या होगा 1, 1 से 8 डिविजन हो जाएगा 2, 4 एंड लास्ट 8। ठीक है, तो यानी कि 1, 2, 3 there are only 4 factors of 8। फैक्टर्स यानी कि बेसिकली ऐसे नंबर्स जो आपके नंबर को पूरी तरह से यानी कि अगर उनको डिवाइड करें सपोज में 8 आता है तो में क्या आएगा हमारा 0। सपोज उसी तरह हम 24 फैक्टर्स है 24 फैक्टर्स से क्या होगा 1, 2, 3, 6, 4 से भी जाता है एंड एट लास्ट सॉरी 12 से भी होता है एंड लास्ट 20। ठीक है, तो these all are the factors of
24, यानी कि इन सब से हम 24 जो है वो इजीली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल मतलब जो नंबर बेसिकली इसके टेबल में आते हैं। ठीक है, यानी सपोज अगर हम 8 के मल्टीपल्स लें तो यानी कि 8 के मल्टीपल्स कौन से हो गए? बेसिकली फर्स्ट वन इज 8, 16, 24, यानी कि ऐसे नंबर्स जो इस नंबर से डिविजिबल है। फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जो इस नंबर को डिवाइड कर देगा। एंड मल्टीपल्स मतलब ऐसे नंबर्स जो इससे डिविजिबल हो। ठीक है, यानी कि 8, 16, 24, 36, सॉरी 32, आई एम से 32, 48, ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि 8 से डिविजिबल हो जाए। सपोज अगर 12 की मल्टीपल्स निकालें तो क्या आएगा हमारे पास? 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ द टर्म्स। फर्स्ट वन इज फैक्टर एंड मल्टीपल। फैक्टर मतलब ऐसे नंबर्स जो हमारे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, यानी कि फैक्टर्स ऑफ 8 एंड मल्टीपल यानी कि ऐसे नंबर्स जो हमारे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड द टू टर्म्स। फर्स्ट वन इज योर फैक्टर एंड सेकंड वन इज योर मल्टीपल। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एचसीएफ की। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है एंड एलसीएफ क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे देखिए एचसीएफ एंड एलसीएफ। अगर हम बात करें, मुझे कोई भी दो नंबर सपोज हमें गिवन है विच वन इज 12 एंड 24 और हमें बोला है इसका एचसीएफ निकालो एंड एलसीएफ। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो 12 के क्या आ जाएगा? 2, 6 3 एंड 3 1। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे 2, 12, 6, 3 एंड 3 1। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 12 का क्या होता है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड इसका 24 का क्या है? विच इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? बेसिकली जो हमारे कॉमन टर्म्स है, कॉमन जो नंबर्स, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है? एक ये 2 कॉमन है, this one is common and this one is common, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है? 2, 2 एंड 3। ठीक है, एंड एलसीएम की अगर हम बात करें तो एक तो एलसीएम के अंदर एक तो जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, बट जो हमारा रिमेनिंग नंबर है वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, सपोज कॉमन क्या क्या थे? 2 कॉमन था, 2 कॉमन था एंड 3 कॉमन था। अब इन दोनों में बचा क्या है? दिस 2 इज रिमेनिंग, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मींस हमारा एचसीएफ क्या आया? 2 टू द 4 into 3, 12 एंड एलसीएम क्या है? 2 टू द 4 टू द 12 टू द 24, यानी कि एलसीएम इज 22, सॉरी 12, एचसीएफ एचसीएफ इज 12 एंड एलसीएम इज 24। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ इज बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम इज बेसिकली लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि 12 और 24, 12 एंड 24 का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है? 12। ठीक है, क्योंकि 12 से बड़ा ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो इसका इन दोनों का कॉमन फैक्टर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 12 से बड़ा ऐसा कोई नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए इजीली। 12 से बड़ा ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं जिससे 12 और 24 दोनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि ऐसा नंबर, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या था? 12 एंड अगर हम बात करें 12 एंड 24 का एलसीएम, 12 एंड 24 का एलसीएम विच इज आएगा 24 जो मैंने फाइंड किया है, यानी कि ऐसा, यानी कि दोनों का 12 और 24 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 24, यानी कि 24 इज द लोएस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 12 एंड 24। बाकी इतने नंबर हमेशा बड़े ही हो। ठीक है, इससे छोटा अगर हम देखें हम 23 नंबर किसी डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 22, 20 भी दोनों में से किसी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इट मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है? सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं सेकेंड।
सॉरी देखिए, लिख ही लेते हैं। देखिए हमने बात की हमारे HCF का मतलब क्या है, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को इजीली डिवाइड कर, ठीक है, यानी कि HCF का मतलब क्या है, सबसे बड़ा ऐसा नंबर, ऐसा नंबर। सो गाइस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द HCF एंड LCM, ठीक है। HCF क्या है, ऐसा नंबर, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों से, दोनों नंबर्स जो भी हमारे होंगे उनसे इजीली डिवाइड हो जाए, या फिर लिख सकते हैं हम कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ओके, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। और अगर हम बात करें हमारे एलसीएम की, एलसीएम का मतलब है सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है, सबसे छोटा ऐसा नंबर, just a second, ऐसा नंबर जो दोनों से, दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। याद रखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है आप लोगों के लिए। तो एचसीएफ क्या है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। और जस्ट अ सेकेंड, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। सेकेंड, डिवाइड यहाँ पे कर दे होना चाहिए था, तो नंबर कंप्लीटली डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों नंबर कंप्लीट डिवाइड कर दे। देखो एचसीएफ और एलसीएम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बिकॉज एचसीएफ क्या है, सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है, एंड एलसीएम क्या है, सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका। यहाँ पे देखिए हम ले लेते हैं सपोज 26 एंड 117 का लेते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। 26 का हम करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 30 30 एंड 1 117 का कर लेते हैं, 2 से तो होगा नहीं, 3 हो जाएगा ये, इसका तो 3 9 एंड 3 27, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके एचसीएफ, एचसीएफ क्या आएगा 2 इंटू 30, सॉरी यहाँ पे 26 का हो जाएगा 20 30 एंड 117 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 30, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम बात करें इसका एचसीएफ, ऐसे मतलब क्या है, तो दोनों में कॉमन हो, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो बेसिकली कॉमन हमारे पास 13 ही आ रहा है सिर्फ, तो एचसीएफ इज 13। एंड अगर हम बात करें एलसीएम की, तो विच इज 2 3 3 एंड 30, जो कॉमन है वो तो ले लेंगे मैं, एंड जो रिमेनिंग है वो भी ले लेंगे, ठीक है। तो यानी कि दिस इज आपका आ जाएगा 117, सॉरी एक मिनट, this is 2 is the 6 6 is the 18 18 into 39 39 into 3 117 into 2 कर लेते हैं, 2 7 the 117 into 2 कर लेते हैं, 2 7 the 40 1 3 34। तो अब यहाँ पे देखिए 26 एंड 117 की हम बात करें तो इन दोनों का एचसीएफ इज 13 एंड एलसीएम इज 234, ठीक है। एचसीएफ का मतलब क्या था, हमने बताया था कि सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड कर, यानी कि 26 और 117 को सबसे बड़ा नंबर 13 ही है जो कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नंबर जो 13 से छोटे ही होंगे, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो दोनों डिवाइड करते बट 13 से बड़ा होगा, ठीक है। एंड एलसीएम की हमने बात की, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है। 234 is the smallest, is the lowest number which can be divisible by both 26 and 117, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ एलसीएम एंड एचसीएम, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हम बात करते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ओके। लेट्स स्टार्ट। यहाँ हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, ओके।
अगर सपोज हमें कोई भी दो नंबर्स गिवन है, सपोज अगर हमें कोई भी दो नंबर्स गिवन है, सपोज ए एंड बी, तो इन दोनों का जो भी एलसीएम एंड एचसीएफ होगा, तो यानी कि अगर हम बात करें एचसीएफ ऑफ ए एंड बी एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स विच इज ए एंड बी। ठीक है, यानी कि अगर सपोज इन दो नंबर्स का हमें एचसीएफ एंड एलसीएम गिवन है एंड जो कि हमेशा इक्वल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि एचसीएफ ऑफ अ नंबर एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी कि बेसिकली ए इंटू बी, भी हमने नंबर्स एज्यूम किए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, एंड अब अगर हम एक चीज देखिए, तो यानी कि अगर हम बात करें कि सपोज हमें जो दो नंबर्स गिवन है दोनों ही अगर प्राइम नंबर्स है, ठीक है, अगर इफ बोथ द गिवन नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, उसके उसमें क्या होगा, अगर दोनों नंबर्स प्राइम नंबर, सपोज ए भी हमारा प्राइम नंबर है या एंड बी भी हमारा प्राइम नंबर है, तो उसके इसमें क्या होगा, तो दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ आएगा दैट इज 1। ठीक है, एंड दोनों नंबर्स का जो भी एलसीएम आएगा दैट इज ए इंटू बी। ठीक है, बिकॉज एचसीएफ में हमेशा कॉमन चीज लेते हैं। ठीक है, एंड ए बी में हमेशा कॉमन क्या आएगा, बिकॉज दोनों प्राइम नंबर है तो दैट इज ऑलवेज 1। एंड अगर हम बात करें सॉरी एलसीएम, एलसीएम हम क्या लेते हैं, कॉमन तो लेते ही लेते हैं, साथ में जो भी रिमेनिंग पार्ट होता है वो भी ले लेते हैं। तो एलसीएम के अंदर हमारा कॉमन पार्ट इज 1 इंक्लूड, वही क्या ऑब्वियसली बात है, एंड जो भी रिमेनिंग का बचा दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमारा एलसीएम है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए हमने प्राइम नंबर्स पढ़ा, कंपोजिट नंबर पढ़े हमने नहीं, कंपोजिट नंबर इज अदर देन द प्राइम नंबर्स, यानी कि बेसिकली प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, बट अदर नंबर्स लाइक 4 6 इनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, लाइक 1 तो होगा ही होगा, वो नंबर इटसेल्फ भी होगा और अदर नंबर्स भी होंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं दैट आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, हमने पढ़ लिया, हमारे क्या पढ़ लिया हमने, प्राइम नंबर्स पढ़ा है, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, पहला तो 1 होगा, दूसरा क्या होगा, नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर्स इज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, सपोज जैसे कि हम बात कर लेते हैं 6, इसके फैक्टर होगा 1 भी है, 6 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द प्राइम नंबर्स एंड द कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अगर हम बात करें 1 की, तो 1 क्या, वेदर 1 इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, बिकॉज 1 का तो एक ही फैक्टर होता है। ठीक है, प्राइम नंबर पता है कौन सा, दो फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन सा होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, बट व्हाट अबाउट 1, 1 का तो एक भी फैक्टर नहीं होता, 1 का सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है विच इज 1। तो 1 इज नीदर प्राइम नंबर और नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर, ना ही 1 प्राइम नंबर है ना ही 1 कॉम्पोजिट नंबर है, ये बात आपको याद रखना। ठीक है, 1 मार्क में आ सकता है कि वेदर 1 इज अ प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर, 1 is neither a prime number nor a composite number, because 1 is the number only having one factor, which is 1. Okay, I hope you understand. So now let's move to the next. Yes, now let's move to the next part. Okay, so देखिए अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट अबाउट एलसीएफ, एलसीएम, ठीक है, एंड इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, different types of numbers, prime numbers, composite number, natural number, whole number. Now let's move to the most important topic of this chapter. ठीक है, उससे पहले हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, सॉरी, which is your co-prime numbers. co-prime numbers कौन से होते हैं? Hey guys, so we are studying about the co-prime numbers. Okay, so let's start. What are the co-prime numbers? Okay, so co-prime numbers are those numbers which have 1 as a common factor. ठीक है, suppose
हमने लिया है 5 and 7. So these are called co-prime numbers because 5 and 7 both have 1 as a common factor. ठीक है, बेसिकली ऐसे दो नंबर जिनका HCF जब हम फाइंड करें तो वो बनाना चाहिए. ठीक है, so that are co-prime numbers. ठीक है, अब इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि co-prime numbers बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों जो है वो प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है, तो दो प्राइम नंबर्स को-प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, बट दो को-प्राइम नंबर्स कंपल्सरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर्स हो या नहीं है. सपोज हमने ले लिया यहाँ पे 7 and 16. इन दोनों के अंदर अगर हम देखें तो कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है. ठीक है, बट अगर हम ध्यान दें तो ये 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है, बट 16 इज नॉट अ प्राइम नंबर. ओके, तो यही चीज है कि ऐसे बेसिकली दो प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं. ठीक है, बट ऐसा कंपल्सरी नहीं जो हमारे दो प्राइम नंबर्स का पेयर बन रहा है वो दोनों के दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स भी हो. दिस इज नॉट कंपल्सरी. ओके, सो वी कैन राइट इट एज कि दो प्राइम नंबर्स कैन बी co-prime numbers but the co-prime numbers can or cannot be prime numbers. I hope you understand. Okay. So let's move on to the next topic. Okay. Next and the last most important topic of this chapter. Okay. So let's study what's that concept. Okay. That हमने पढ़ा होगा बेसिकली कि आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि √3 है, √4 है, सॉरी √3 है, √2 है, √5 है. इसको आपको प्रूफ करना होता है that these are irrational numbers. ठीक है, तो इसको प्रूफ कैसे करते हैं? इसमें पता होना चाहिए आपको what are rational numbers, okay, and what are irrational numbers. ओके, रैशनल मतलब बेसिकली हमारे यहाँ पे आ जाते हैं इंटीजर्स जितने भी होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स. ये सभी नंबर्स हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स. ठीक है, बेसिकली ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाय q की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं. दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. ओके, इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, साइड नेगेटिव नंबर आते हैं एंड जीरो. दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स. नेचुरल नंबर आर द नंबर्स व्हिच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. whole number has the numbers which are starting from the 0. Okay, so these are all rational numbers. ठीक है, and हम ऐसे ही बता सकते हैं कि हम rational numbers को p by q की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, इसमें p and q दोनों ही क्या होंगे? हमारे co-prime numbers. ठीक है, फिर भी बात तो करनी पड़ेगी. नेक्स्ट इज irrational numbers. कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनको अगर हम सपोज इस ऐसे नंबर जो भी हमारे पास लिखे होते हैं उनका अगर हम डेसिमल एक्सप्रेशन निकालें तो ऐसे नंबर जो कि हमारे नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा होगा अपने क्लास में, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये जो नंबर और हमारे इररेशनल. सेकंड थिंग, इररेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज इन द फॉर्म ऑफ p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते. ठीक है, ठीक है, और नॉट द परफेक्ट स्क्वायर्स. परफेक्ट स्क्वायर. सपोज अगर हमने लिखा √4 जो है 4 2 का स्क्वायर, तो दिस इज नॉट अ इररेशनल नंबर. बट अगर हम लिखे √2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, दैट मींस √2 इज एन irrational number. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द रैशनल एंड द इररेशनल नंबर्स. ओके, so guys, now we are moving to the next most important topic in chapter number 1, which is this: prove that √2 is an irrational number. ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं. ठीक है, बस आप देखो इनके क्वेश्चन करने का सिर्फ एक सिंपल मेथड है. ठीक है, उसे फॉर्मेट को आपको याद करना है, उसी एक फॉर्मेट के बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन हो जाए. ठीक है, लाइक क्वेश्चन ऐसा सकता है कि जैसे यहाँ पे √2 है, इन प्लेस ऑफ √2 पूछ सकते हैं √3 प्रूफ करो, √5 प्रूफ करो, √7 प्रूफ करो एंड सो. ठीक है, लाइक अब देखो इन क्वेश्चंस को करना कैसे. ठीक है, देखिए सबसे पहले जो भी हमारे पास लिखा है विच इज हमें क्या बोला है कि हमें √2 को इररेशनल प्रूफ कर. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बेसिकली सॉल्व होते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से. अब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी हमें प्रूफ करना है उसका जस्ट ऑपोजिट हम लोग जो है वो एज्यूम करें.
ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमें यह प्रूफ करना है कि रूट टू जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल का जस्ट ऑपोजिट हमें एज्यूम करना, ठीक है, विच इज रैशनल नंबर। तो हम लेट करेंगे कि लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो देखिए अब हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने जस्ट इसको ऑपोजिट एज्यूम कर लिया, विच इज दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। अब हमने पढ़ा था जो भी रैशनल नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। ठीक है, तो हम वही चीज यहाँ पे अप्लाई करें। इट मीन्स रूट टू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी बाय क्यू। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ तक हमने क्या किया है इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे हमें प्रूफ करना था कि इरेशनल नंबर, इसका जस्ट ऑपोजिट हमें एज्यूम करना। ठीक है, ऑपोजिट क्या होता है, विच इज रैशनल नंबर। ठीक है, और हमें पता है रैशनल नंबर को हम पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वही चीज हमने अप्लाई। ठीक है, कि रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे पी और क्यू होंगे, क्या होंगे, हमने पढ़ा था यहाँ पे पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। ठीक है, आई होप यू रिमेम्बर। ठीक है, यहाँ पे पी एंड क्यू जो है वो को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है कि इन दोनों का फैक्टर जो है वो सिर्फ वन होगा, यानी कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर इज ओनली वन। उसके अलावा कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, अदर देन वन। ठीक है, सो नाउ क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब जब बोथ साइड्स हमने स्क्वायर किया तो इट मींस रूट टू का स्क्वायर एंड पी अपॉन क्यू का स्क्वायर। ठीक है, रूट टू स्क्वायर बिकम्स टू एंड पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया, हमें पता है जब यहाँ पे पी और क्यू का हमने होल स्क्वायर लगाए, होल स्क्वायर मतलब क्या है, पी का भी स्क्वायर होगा, विच इज न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर होगा एंड डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा। हमने क्यू का भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे क्यू जो है वो डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो इट बिकम्स टू क्यू स्क्वायर एंड पी स्क्वायर। ठीक है, एंड अब अगर हम टू को इधर लेके आए, विच इज टू जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करे। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हेयर टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। ठीक है, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर किसी के स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, देन जो नंबर है वो उस नंबर को भी इसलिए डिवाइड कर देगा। इट मींस हमने क्या पढ़ा कि अगर टू जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इट मींस टू जो है वो नॉर्मल सिंपल पी को भी, अगर हम पी एक कांस्टेंट लेते हैं तो उसको भी इसलिए कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर 2 divides p square, it means 2 also divides p. I hope you understand. ठीक है, यहाँ पे हमने दो चीज अप्लाई की है अभी तक। फर्स्ट इज हमने पढ़ा था कि रूट टू हमने रैशनल नंबर अज्यूम किया है, तो इस वजह से हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इस सिचुएशन में पी एंड क्यू दोनों जो होंगे वो हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे। एंड थर्ड हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि टू अगर कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो वो उस नंबर को भी कंप्लीटली डिवाइड कर। ठीक है, टू डिवाइड्स पी स्क्वायर देन इट आल्सो डिवाइड्स पी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पी की जगह पे एक वैल्यू पुट करना है। हमें लेट कर लेते हैं, तो सॉरी पी इज इक्वल्स टू 2c। ठीक है, सी सपोज हमने कोई भी एक कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें। सपोज इसको हम ले लेते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो नाउ पुट p is equals to 2c in just a second 2c in equation first। ठीक है, अब फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या होता है वो देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। p स्क्वायर में अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं इट बिकम्स p स्क्वायर क्या था यहाँ पे 2c, 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है 2q स्क्वायर इज इट बिकम्स 4c स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2 का भी स्क्वायर हुआ है एंड c का भी स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में रह गया, हो जाएगा डिवाइड में, विच इट बिकम्स 2c स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, इट मींस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही है, विच इज अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आए क्या हुआ डिवाइड में,
इट मीन्स वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। देखो अब 2 अगर q स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 2 जो है वो नॉर्मल q को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, इट मीन्स वी कैन से दैट 2 divides q square, which means 2 also divides q। ठीक है, आई होप यहाँ तक को समझ में आएगा। हमने जस्ट वैल्यू पुटिंग की है एंड सॉल्व किया। अब यहाँ से देखिए, अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को देख के हम लोगों को क्या समझ में आया कि 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे अब तक हमने क्या देखा कि 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है एंड 2 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स वी कैन से दैट p एंड q आर हैविंग 2 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा कि p और q दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ गया विच इज 2 बिकॉज इट डिवाइड्स p एंड q बोथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या अराइव हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पे p एंड q का एक कॉमन फैक्टर आ गया विच इज 2, बट हमने एज्यूम किया था कि यहाँ पे p एंड q जो है वो हमारे कोप्लान नंबर्स है। इट मीन्स उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ पे 2 हमारा आ गया। तो इट मीन्स अवर अजम्पशन इज रॉन्ग दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। हमारा assumption रॉन्ग हो गया बिकॉज अगर रैशनल नंबर होता तो p एंड q के कोई भी कॉमन फैक्टर होता ही नहीं अदर देन 1। ठीक है, बट यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर आ चुका है। इट मीन्स अवर assumption is wrong that √2 is a rational number and hence we can say that sorry √2 is an irrational number। ठीक है, तो वैसे लिख देते हैं यहाँ पे। Here we can say that p and q have 2 as a common factor which contradicts our assumption that 2 is a rational number। इसकी वजह से हमारा क्या गया, हमारा जो भी assumption था वो wrong प्रूव हो चुका है। ठीक है, hence या फिर हम लिख देंगे यहाँ पे since √2 is an irrational number। I hope you understand this concept, this question। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना कंफर्म है, बट या तो √2 आएगा, √3 आएगा, √5 आएगा, 7 आएगा, बट एक क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, एंड हर क्वेश्चन को करने का तरीका है, पैटर्न जो है वो इस सेम। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ मेंशन नहीं करना है। ठीक है, आपको ये लाइंस याद रखनी है। ठीक है, एंड दिस फॉर्मेट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड अब इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सो ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर 1 इज नाउ कंप्लीटेड। ठीक है, एंड अब आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के आर डी शर्मा के और अभी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। ठीक है, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।